अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू में आज हमें ये वाला सबक देखना है, सबक नंबर 10, जो कि एक कहानी है। जो आप लोगों को ये सबक दिया गया है, ये कहानी है। देखिए यहाँ पर कौन कौन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए लोमड़ी है, इधर कछुआ है, इधर शेर है और इधर तालाब है ना, इधर मेंढक है। तो ये एक जंगल की कहानी है जिसमें एक लोमड़ी और एक कछुआ रहा करते थे। तो ये दोनों की दोस्ती की कहानी है, जहाँ पर शेर भी था, जंगल का राजा शेर। तो ये आपने देखा फोटो, तस्वीर। अभी आप लोग ये एक और तस्वीर देखिए। किस चीज़ की तस्वीर दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये कौन सी तस्वीर है? ये किस जानवर की तस्वीर है? ये कछुए की। किसकी है ये? कछुआ। कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत सख्त होती है। अल्लाह ताला ने उसके हिफाजत के लिए ये इंतज़ाम किया है कि जब कोई ख़तरा वो महसूस करता है तो वो अपने चारों पैर और अपना सर जो है उस खौल के अंदर छुपा लेता है और अपने आप को जंगली जानवरों से महफूज कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने उसको ये सख्त खौल दिया है, पीठ। उसकी जो ये सख्त पीठ होती है वो एकदम सख्त खौल होता है। तो यह है कछुआ, जो पानी में भी रहता है और जो ज़मीन पर भी रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये है लोमड़ी। कौन है ये? लोमड़ी। ये भी जंगल में रहती है। आप लोगों ने जंगली जानवर के बारे में पढ़ा है ना। तो यह है लोमड़ी। और ये है शेर, चीता, जो कि जंगल का राजा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहानी दी गई है, ये तीनों की कहानी है, लोमड़ी की, कछुए की और शेर की। तो यहाँ पर जो दोस्ती है वो लोमड़ी और कछुए की दोस्ती है। तो लोमड़ी अपने दोस्त कछुए को शेर से किस तरह बचाती है वो इस सबक में बताया गया है। तो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर यह है आपका सबक नंबर 10। क्या है? सबक नंबर 10। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबक नंबर 10, लोमड़ी और कछुआ। यहाँ आप लोगों को बुलंद ख्वानी करना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है सबक को। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। देखिए यहाँ पर इन मछलियों और मेंढक के साथ, यहाँ पर दिया हुआ है, इन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। मतलब वो किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे और इन मछलियों और मेंढकों के साथ कौन रहता था? एक बड़ा सा काला कछुआ। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। तो जो कछुआ था उसकी दोस्ती किससे हो गई? एक लोमड़ी से। और लोमड़ी कहाँ रहती थी? वहीं उसी तालाब के किनारे एक चट्टान थी। चट्टान के भट में रहा करती थी। लोमड़ी के घर को भट कहते हैं। एक सुराख होता है बड़ा सा चट्टान में, तो वहां पर लोमड़ी रहती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उकता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। कछुआ जब तालाब में पानी में तैरते तैरते उकता जाता तो क्या करता? वो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। अब जो दोनों दोस्त बन गए थे, लोमड़ी और कछुआ, तो वो क्या करते थे? आपस में जंगल के सारे जानवरों की, फलों की, फूलों की और परिंदों की बातें करते थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। क्या हो गया? उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई। शेर आया, शेर आया। क्या हो गया? लोमड़ी ने क्या की? चिल्लाई जोर से, क्या? अरे भागो भागो, शेर आया, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। कछुआ कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे। तो आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, तो उसमें कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था, है ना। तो कछुआ कैसा जानवर है? बहुत धीरे धीरे चलने वाला। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है।
जो उसकी हिफाजत करता है। जो अभी हमने तस्वीर में देखे ना कि उसकी पीठ पर क्या है, सख्त हॉल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा कर उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। उसने देखा कि मैं तो चलते चलते तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। अब मैं कैसे भागकर तालाब में जाऊँ? अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। किसने सोचा ये? कछुए ने देखा। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी। फिर से शेर ने दहाड़ा और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कौन? शेर। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था? उसने डर के मारे अपना सर खौल में छुपा लिया। अब उसने क्या किया? डर के मारे अपना जो सर है वो जो सख्त खौल था उसके अंदर छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। अब जब कछुआ सर अपना खौल के अंदर डाल रहा था तो शेर ने उसको देख लिया। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई, कछुए को दांतों से जकड़ लिया। उसने क्या किया? गुर्रा कर जोर से छलांग लगाई और कछुए को अपने दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। अब ये सब जो भी हो रहा था बाहर, वो सुराख से लोमड़ी देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। कौन बड़बड़ाई? लोमड़ी। अरे बेचारा कछुआ। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने क्या सोचा कि काश वो भागकर तालाब में चला गया होता, लेकिन ये कछुआ जो है वो भाग नहीं सकता था, धीरे धीरे चलता था वो। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या देखा लोमड़ी ने? कि शेर जो है वो कछुए की पीठ पर अपने जो नुकीले दांत है वो गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। लोमड़ी ने क्या सोचा कि अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। वो सुन रही थी कि शेर बहुत गुर्रा रहा है। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अब आप लोगों को तो मालूम है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, उसके दिमाग में तरकीब आती रहती है। तो अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो हिम्मत करके भट्ट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए। अब देखिए ये हो गया हमारा लेसन। इतना भी आगे के पेज पे आपको आना है। महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। क्या बोली उसने? कि इसकी पीठ पर आपकी नाखूनों का और दांतों का कुछ असर नहीं होगा, कि उसकी पीठ बहुत सख्त है। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? किसने कहा ये? लोमड़ी ने शेर को कहा। शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ जरूर बताओ। महाराज, आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खौल नर्म हो जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। क्या कहा लोमड़ी ने? कि महाराज आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें, तालाब के पानी की वजह से उसकी पीठ का जो सख्त खौल है वो नर्म हो जाएगा और फिर आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। तालाब के पास पहुंचा शेर और कछुए को पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा पहुंचा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि इसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। इस तरह से लोमड़ी ने अपने दोस्त की जान, कछुए की जान बचा ली। किससे? शेर से। इस कहानी को लिखा है सलीम शहजाद ने। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए आप लोगों को तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ मछलियाँ हैं, यहाँ मेंढक है, यहाँ कछुआ है, देखिए लोमड़ी है, शेर है। तो इस तरह से ये एक अच्छे दोस्त की निशानी है कि वो हमेशा अपने दोस्त की मदद मुश्किल के वक्त करता है। तो ये आप लोगों ने कहानी सुनी, अच्छी लगी ना आप लोगों को कहानी?
तो आप लोग भी इसको अपने जुमलों में बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर इसके मायने देखिए। भट, भट यानी छोटा सा गार है ना जो पहाड़ में होता है। तरकीब यानी तरीका। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक जुमले में जवाब लिखना है। तालाब कहाँ था? कहाँ था? जंगल में। कछुआ किसके साथ रहता था? मछलियों और मेंढकों के साथ। कछुआ और लोमड़ी किसकी बातें करते थे? किसकी बातें करते थे? जंगल के जानवरों की, फलों की, फूलों की और परिंदों की। लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, अरे भागो भागो, शेर आया, शेर आया। शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? शेर ने कछुए को तालाब में उछाल दिया। अब यहाँ पर देखिए खाली जगह है। उन्होंने शेर की क्या सुनी? दहाड़ सुनी। या दहाड़ लिखेंगे आप लोग। उसने दौड़कर छलांग लगाई। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। यहाँ पर लिखेंगे आप भट्ट। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? तरकीब आएगा यहाँ पर। अब नीचे दिए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रस, रस के ऊपर आप लोग कोई भी एक जुमला बना सकते हैं। मुझे आम का रस बहुत पसंद है। कड़वा, करेला बहुत कड़वा होता है। मुफीद, फल हमारी सेहत के लिए मुफीद है। मजबूत, मजबूत में कोई एक जुमला बनाओ मजबूत से। बादशाह ने मजबूत किला बनाया। रौनक, बाजार में रौनक थी। अब आप लोग एक काम करो, सरगर्मी करना है आपको। कछुआ, मछली, मेंढक, शेर और लोमड़ी की तस्वीर को आप लोग देखो कहाँ मिलती है आप लोगों को किताबों वगैरह में, तो उसको काट के अपनी कॉपी में चिपकाओ। ठीक है, थैंक यू।